एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ HCF और LCM। HCF और LCM की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानेंगे। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। जैसे हमारे पास एक संख्या 4, तो इसका फैक्टर हम देखेंगे कि फैक्टर क्या है, और यही संख्या हमारे पास 4 है, इसका मल्टीपल हम देखेंगे। तो जो 4 है इसके फैक्टर क्या क्या हैं। 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4। अगर 4 का मल्टीपल देखेंगे आएगा 4, 8, 12, 16, 20, इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। तो जैसे दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं 6 का फैक्टर और 6 का मल्टीपल। 6 का फैक्टर और 6 का मल्टीपल। तो 6 का फैक्टर क्या क्या आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। और 6 का जो मल्टीपल है वो आएगा 1 आएगा, 2 सॉरी 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 और इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं 12 का फैक्टर और 12 का मल्टीपल। तो 12 का फैक्टर हम देखेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। तो इसके जो मल्टीपल आएगा तो वो आएगा 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा, 72 आएगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हमने देखा कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है। तो अब देखेंगे LCM और HCF के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम HCF की फुल फॉर्म अगर देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर हम LCM की फुल फॉर्म देखें तो उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें अभी देखा कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ये चीज़ हमने अच्छे से देखी। मल्टीपल तो अब हम देखेंगे जो HCF होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, उसकी HCF की क्या डेफिनेशन है। जो HCF होता है ये किस चीज़ को डिनोट करता है। इट डिफाइन द ग्रेटेस्ट फैक्टर। हमने अभी देखा कि फैक्टर क्या होते हैं। ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट बिटवीन गिवन टू और मोर नंबर। तो ये क्या होता है कि किस चीज़ को डिफाइन करती है कि कोई भी संख्या है 2 या 4, 6, 8 जितनी भी है, उनमें से जो उनके जो फैक्टर होंगे उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा तो उसको HCF बोलते हैं। जैसे हम समझा अभी एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है, जैसे 4 है और 6 है, तो इनके अगर फैक्टर निकालेंगे हम तो 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और 6 के देखेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जब HCF की फुल फॉर्म ही होती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 1 देखेंगे तो 1 भी कॉमन फैक्टर है,
लेकिन जो 2 है 2 भी कॉमन फैक्टर है और 2 के बाद कोई कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, वो 2 है। इसीलिए 4 और 6 का अगर HCF देखें हम तो हो आता है 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल उठाएंगे, जैसे हम उठाएंगे 8 और 10। तो इन दोनों का फैक्टर अगर निकालेंगे तो आएगा 1 2 4 और 8। तो अगर 10 का निकालेंगे 1 2 5 और 10। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन जो है 2 है। 1 भी कॉमन है लेकिन 1 जो है हाईएस्ट नहीं है, 2 जो हाईएस्ट है, जो 2 के बाद 4 8 और इन 5 और 10, लेकिन इनमें कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हम लेंगे एक और एग्जांपल 12 और 15। तो इन दोनों में से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे इसका फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 आता है। इसका आएगा 1 3 5 और 15 आता है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 1 भी कॉमन है, 1 के बाद 3 कॉमन है। तो और इनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो 1 तो हाईएस्ट नहीं है, 3 हाईएस्ट कॉमन है। तो 3 के बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए जो 12 है और 15 है, इसका अगर HCF देखा जाए, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए, तो वो है 3। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर उठाएंगे हम 20 और 30 की एग्जांपल उठाएंगे। तो इनके कॉमन फैक्टर देखेंगे, 1 है 2 है 4 है 5 है। तो 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है। अगर 30 के हाईएस्ट 30 के फैक्टर देखेंगे तो इसका आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 6 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15 आता है, 50 के बाद 30 आता है। तो इनमें से हाईएस्ट कौन है, 1 जो है ये भी कॉमन है, 2 जो है ये भी कॉमन है, 2 के बाद कॉमन हमारा 5 है, 5 कॉमन है। लेकिन जो 20 और 30 का जो HCF है वो है 5। क्यों, क्योंकि 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन 5 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, वो 5 है। तो हमने देखा कि HCF क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसका फुल फॉर्म का जो मीनिंग होता है वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, ये चीज़ हमने देखी। अब देखेंगे LCM। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने देखा कि मल्टीपल क्या होता है। तो अब इसकी देखेंगे किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है। इट डिफाइन द लीस्ट common multiple number which exactly divisible by 2 और मोर नंबर। तो किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कोई भी संख्या उनका जो मल्टीपल है लेकिन जो सबसे लीस्ट है। तो कोई भी नंबर जो 2 नंबर या 4 नंबर उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उस चीज़ को ये डिनोट करती है। जैसे हम अभी देखते हैं, हमारे पास एक संख्या जो है वो है 4 और 6। हम छोटी छोटी संख्या उठाएंगे 4 और 6, तो इसका मल्टीपल निकालेंगे। 4 का मल्टीपल आएगा 4 8 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36 और 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52 और 52 के बाद 56
और इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसके बाद अगर 6 का निकालें तो 6 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद आएगा 18 आएगा, 18 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 42 आएगा, 42 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 54 आएगा। तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हमने क्या देखना है, इन दोनों का मल्टीपल है, लेकिन जो इनका एलसीएम है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने डेफिनेशन में देखा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा तो वो हमने निकालना है। तो जैसे 4 का अगर देखें, 4 और 6 में दो संख्या है, दो में अगर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो वो हमारा क्या है, जैसे हम देखेंगे, सॉरी इधर हमें 12 लिखना है, अभी 8 के बाद 12 आता है। तो लीस्ट कॉमन क्या है इन दोनों का, वो है 12 है। 12 के बाद 24 भी इनका कॉमन है, 24 के बाद 36 भी कॉमन है, 36 के बाद 48 भी कॉमन है। लेकिन हमने कौन सा निकालना है, जो लीस्ट है यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो निकालना है। जैसे 4 के बाद 4 को मल्टीपल में 4, 8 और 12 आता है तो 16, तो वैसे 6 और 12 यानी कि इनका जो दोनों का लीस्ट मल्टीपल कौन सा है वो है 12। यानी कि 4 और 6 का अगर एलसीएम देखा जाए, एलसीएम देखा जाए तो वो है 12। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम नेक्स्ट लेंगे 10, 8 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो अगर इसका अगर देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो जैसे 16, 24, 24 के बाद देखेंगे 32, 40, 48, 60, 55, 56 है, 56 के बाद 64, 64 के बाद 72, 72 के बाद 80, 80 के बाद 88, 88 के बाद 96, 96 के बाद 14, 14 के बाद 14, 14 के बाद आता है 11, 12 और 11, 12 के बाद आता है 120। तो इसका भी अगर देखा जाए 12, 24, 36, 48, 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 72, 72 के बाद 72 के बाद 84, 84, 84 के बाद 96, 96 के बाद आता है 108 और 108 के बाद आता है 120। तो 70, 80, 90, 100, तो 110 और 120। तो इन तीनों का जो कॉमन है तो कौन सा है, 120, 120, 120 इनका कॉमन आता है। आगे भी कॉमन आते हैं लेकिन जो पहला कॉमन इनका कौन सा आ रहा है, 120, 120 आ रहा है। तो जैसे नेक्स्ट हम लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 12 और 15 का कॉमन देखते हैं। तो जैसे इनका देखेंगे हम, इसका आएगा 24, 24 को 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 60। तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसका अगर देखें 15, 15 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 45, 45 के बाद 60 आएगा। तो इन दोनों का जो पहला कॉमन है वो क्या है, वो है 60। तो इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 ही आएगा। तो
हमने देखा आज बेसिक एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ की क्या डेफिनेशन होती है। तो हमने थोड़ी डेफिनेशन इसकी आज के लेक्चर में समझी। तो थोड़ी एक चीज़ हम और भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी एलसीएम है, कोई भी दो संख्या है, उन दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है हो उन दोनों संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसके बराबर होगा। जैसे हम पहले डेफिनेशन से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर always equal to HCF and LCM, HCF into LCM। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर हम लेते हैं 4 और 6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, वो आता है 24। तो अगर इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे, 4 और 6 का एचसीएफ क्या था, 4 और 6 का अगर एचसीएफ निकालेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो आता है 2। और एचसीएफ और इनटू एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे इसका देखेंगे 4 का अगर मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 का देखेंगे 6, 12, 18, 24, लेकिन जो लीस्ट है वो आता है 12। तो ये किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया 24। तो कोई मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वो होता है एचसीएफ और एलसीएम। उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है उनके बराबर होता है। जैसे हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास संख्या है 12 और 18। तो ये दो संख्या है, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो इनको अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा 216 आएगा। तो इनका जो एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम क्या है, तो और इनका एलसीएम और 12 और 18 का एलसीएम क्या है, तो इनका एलसीएम जो है वो है 36। और इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो वो है 6। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीपल करेंगे तो इनका मल्टीपल क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि कोई भी दो संख्या, तो उनका जो प्रोडक्ट है उन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उनको भी मल्टीपल करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो उनको अच्छे से बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।